हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हैं। चलिए आते हैं आज हम लोग। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोसीड्योर कितने तरीके से इशू किया जा सकता है, सारे का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो तक किया है। आज हम लोग उसी से बेस यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो सेकेंड टेक्निक था इशू ऑफ शेयर का, उससे बेस उस पर डिपेंडेबल प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करूंगा, जिसका पीडीएफ मैंने नीचे पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से फॉलो करिए। और इस पूरे चैप्टर का मैंने पीडीएफ एक बार में डाल दिया है और यहीं से मैं पर डे आप लोगों के सामने कोई वीडियो देता रहूंगा और आप लोग इसको फॉलो करते रहिए। आज मैं टॉपिक बात करूंगा इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर 3 प्रोसेस में है। सिंपल इशू ऑफ शेयर सम्स, अर्लियर के साथ, एडवांस के साथ, कैश बुक, बैलेंस शीट। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सिंपल, जिसमें कुछ नहीं हम लोग को जर्नल करना होगा। तो जर्नल कैसे करते हैं इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। सम नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि सम नंबर 6 से नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सम नंबर 6 बोला गया है, ए लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each, इशू 4,000 शेयर पेबल एज रुपीज 1 per share on application, रुपीज 2 on allotment, रुपीज 3 on first call एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। यानी कंपनी के पास 1 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, जो है कैसा, तो 10,000 शेयर है 10 रुपये वाला, यानी शेयर का रेट जो है वो 10 रुपीज है। 1 रुपीज एप्लीकेशन में कंपनी लेगा, 2 रुपीज अलॉटमेंट में लेगा। अलॉटमेंट में हमने 3 केस को डिस्कस किया था, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और हमने बोला था कि पार रहेगा, प्रीमियम रहेगा या डिस्काउंट रहेगा, इसको हम समझेंगे कैसे। तो प्रीमियम और डिस्काउंट अगर रहेगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डिस्काउंट या प्रीमियम से रिलेटेड, यानी वो क्वेश्चंस पार में। तो बोला गया है 2 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपया एप्लीकेशन हुआ, 2 रुपया अलॉटमेंट हुआ, तो 1 + 2 तो 3 रुपीज होगी, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल हुआ तो 3 और ये 3 6, तो बैलेंस बचा कितना, रुपीज 4, यानी फाइनल कॉल का जो रेट है वो 4 रुपीज है। बोला है ऑल पेमेंट वे ड्यूली रिसीव, यानी जो भी आपने ड्यू किया सारा का सारा आपको पैसा मिला, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। जर्नल पास करने बोला कि जर्नल बनाए। तब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपके ऊपर ये फॉर्मेट समझा दूं। मैंने क्या किया, इस वीडियो को 2 पार्ट में, यानी सपोज दैट ये 2 पेज हो गया, ये एक पेज है और इसके बाद ये एक पेज है। हमने जर्नल फॉर्मेट बनाया, जर्नल फॉर्मेट बनाया, ये भी हमने बना के रखा है कि अगर ये छोटा पड़ जाए तो हम इधर करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो जर्नल है तो जर्नल फॉर्मेट अप्लाई होगा। जर्नल फॉर्मेट ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, क्लास 11 में ही इसको बताया जाता है। तो जर्नल फॉर्मेट हमने बनाया और क्वेश्चन कहता है कि 10,000 शेयर है ऑथोराइज। कंपनी के पास कितना शेयर है, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को मतलब है कि कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहती है और पब्लिक कितना लेना चाहता है। यह इंफॉर्मेशन है कि कंपनी इशू करना चाहती है 4,000 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके, कंपनी चाहती है, और पब्लिक के यहाँ पे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं कि हाँ 4,000 के बदले पब्लिक सिर्फ 3,000 लेने आई या 5,000 लेने आई, यानी यहाँ जो कंपनी चाहती है 4,000 शेयर इशू करना, पब्लिक को उतना शेयर चाहिए। तो ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा शेयर डिमांड है, ना यहाँ पे कोई कम शेयर डिमांड है, जितना चाहती थी कंपनी उतना ही। तो यहाँ पे कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं बोला रहेगा कि आप एप्लीकेशन का एंट्री करो, आप अलॉटमेंट का एंट्री करो, आप कॉल का एंट्री करो, ऐसा कुछ नहीं बोला रहेगा। आपको खुद ही समझना है, कंपनी में स्टेप वाइज हमको चलना है कि पहले एप्लीकेशन का हमने टोटल में एंट्री जो लिखा था वो पहला था एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू, चूंकि इक्विटी शेयर है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आया कितने का, 4,000 शेयर का। रेट क्या एप्लीकेशन का, 1, यानी 4,000।
फर्स्ट सम है, इसमें नरेशन भी यूज करेंगे। इस नरेशन के बेस पे आप अगले सम्स में नरेशन लिखोगे। बेइंग एप्लीकेशन मनी on 4,000 share at the rate of rupees 1 each, comma receipt तो एप्लीकेशन अब मेरे पास आ गया। अब एप्लीकेशन जब ज्यादा आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस होता है, कंपनी का लेवल इशू करने का 4,000 है और पब्लिक का डिमांड आ गया 5,000 का, यानी इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तभी या तो रिफंड होगा या तो फिर एडजस्ट होगा। अगर यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी हमने एप्लीकेशन रिसीव किया सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री इसका होगा इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital account same amount 4,000 यानी जो भी हमने रिसीव किया सारा का सारा मेरा कैपिटल में चला गया। नरेशन being application money on 4,000 share at the rate of rupees 4,000 share at the rate of rupees 1 each, comma transfer to share capital account, comma as per board regulation number dated . यानी आपने यहाँ क्या देखा कि जो भी एप्लीकेशन कंपनी ने लिया तो सारे एप्लीकेशन एक्स्ट्रा तो कंपनी को डिमांड आया नहीं पब्लिक की तरफ से, तो सारा का सारा कहाँ चला गया, कैपिटल में चला गया। तो एप्लीकेशन का ये 2 एंट्री कंप्लीट। अब होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ता है, फिर उसको रिसीव करना पड़ता है। सॉरी, ड्यू करने का 3 टेक्निक है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इस सम्स में चूंकि अलॉटमेंट के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। अगर इंफॉर्मेशन ना रहे प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में तो ऑलवेज पार समझा जाता है, यानी रेट के रेट पे। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पार वाला, जो हमने एंट्री आपको बताया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रेकअप 4,000 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट जो है वो 2 रुपीज करके है, यानी अमाउंट हुआ 8,000। नरेशन being allotment money on 4,000 share at the rate of rupees 2 each, comma due, और चूंकि शेयर कैपिटल है तो कॉमा एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट डेटेड डॉट, यानी जहां भी शेयर कैपिटल रहेगा ये लाइन जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, अभी अलॉटमेंट ड्यू किया। अब अलॉटमेंट ड्यू किया, अब अलॉटमेंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, यहीं से स्टार्ट होता है अरियर का पॉइंट, यहीं से स्टार्ट होता है अरियर का पॉइंट। तो अरियर, चूंकि सम्स में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं दे पाया, कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी ये सिंपल सम्स है, हम लोग को ड्यू करना और रिसीव करना है। तो हमने यहाँ अलॉटमेंट ड्यू किया, चूंकि अरियर नहीं है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा ही रिसीव हो जाएगा, 8,000 ही रिसीव हो जाएगा। रिसीविंग एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account to full amount 8,000। आपने देखा होगा कि हमें डिस्कस करते हैं कि अरियर अगर रहेगा तो फिर ये एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट। बट अरियर नहीं है तो एंट्री हुआ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट। तो अरियर नहीं है यानी अरियर का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आया। नरेशन होगा बीइंग
allotment money on 4,000 share at the rate of rupees 2 each, comma received। अलॉटमेंट हमने रिसीव कर लिया, यानी अलॉटमेंट का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, अब होता है कॉल। देखिए मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया, हम इसको दूसरे पेज में ले जा रहे हैं। ये गोल्डन रूल का जर्नल नहीं है कि यहाँ पे सीटीबीटी कुछ भी करना पड़ेगा, बस हम ऐसे ही नॉर्मली जा सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल। इन द बुक्स हम लोग एक सम्स में एक ही बार लिखते हैं। अब आता है तो कॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन दो कॉल का है, फर्स्ट कॉल का है और फाइनल कॉल का है। हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कॉल रहेगा तो फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल बोलेंगे और सेकंड कॉल को क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि कॉल ड्यू करना है, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। सेम फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि ड्यू एंट्री करना बहुत ही आसान है और रिसीव एंट्री करना भी बहुत ही आसान है। इसको रिमेंबर करने की वजह समझ लीजिए कि जब हम किसी भी चीज को ड्यू करते हैं तो जिस चीज को ड्यू करते हैं वो डेबिट रहता है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, और जब हम रिसीव करते हैं तो जिस चीज को रिसीव करते हैं वो क्रेडिट हो जाता है और डेबिट में रहता है बैंक। अरियर रहेगा तो अरियर भी डेबिट में रहेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, शेयर कितना था मेरा 4,000, फर्स्ट कॉल का रेट क्या ₹3, फर्स्ट कॉल का रेट क्या ₹3, यानी अमाउंट हो गया मेरा 12,000। तो ये फर्स्ट कॉल ड्यू किया, डायरेक्शन being first call money on 4,000 shares at the rate of ₹3 each, comma due, comma as per board regulation number dated। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अरियर जब जब ये वर्ड आए कि रिसीव करेंगे, चाहे वो अलॉटमेंट रिसीव करे, चाहे वो फर्स्ट कॉल रिसीव करे, चाहे वो फाइनल कॉल रिसीव करे, जब जब वर्ड आएगा कि हम रिसीव करेंगे तो रिसीव के टाइम ही अरियर का इफेक्ट होता है। लेकिन इस सम्स में कहीं भी कोई भी अरियर नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली रिसीव करेंगे। रिसीविंग एंट्री था मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से, जबकि हम लोग अरियर हुए नहीं तो टोटल अमाउंट हम लोग रिसीव किया 12,000 ड्यू किया था, पूरा का पूरा रिसीव हो गया मेरा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 4,000 shares at the rate of ₹3 each, comma receipt। हमने फर्स्ट कॉल को भी रिसीव कर लिया। अब आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का भी क्या केस है, पहले ड्यू फिर रिसीव। फाइनल कॉल का भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव। अब फिर से सुनिए आप, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक ही कॉल होता है, सिंगल कॉल होता है, दो कॉल नहीं रहता तो क्या करते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा ना फर्स्ट कॉल, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ जो हमने लिखा ना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन दो कॉल है तो फर्स्ट कॉल हुआ और सेकंड कॉल हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल बोलेंगे। तो अब सेकंड कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड, चलिए सेकंड वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट फाइनल वर्ड यूज करते हैं। फाइनल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट यूज कर सकते थे हम लोग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बट हमने फाइनल कॉल क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है नहीं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब फिर यहाँ देखिए एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ड्यू एंट्री जिसका भी करते हैं, जिस चीज का ड्यू एंट्री होता है वो डेबिट होता है, और अपोजिट में क्रेडिट में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। ब्रेकअप 4000 शेयर ₹4, ये ₹4 कैसा आया, हमने पहले डिस्कस किया है कि 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपया एप्लीकेशन है, 2 रुपया अलॉटमेंट, तो 3 रुपया हो गया, और 3 रुपया क्या है मेरा फर्स्ट कॉल है, तो 6 हो गया, तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग बचा 4, तो 4 रुपया मेरा जो है वो फाइनल कॉल है। अमाउंट हो गया मेरा 16,000। नारेशन बीइंग final call money on 4,000 share at the rate of ₹4 each, comma due, comma as per board regulation number dot dot or dated डॉट डॉट एज पर बोर्ड रेगुलेशन नंबर डॉट डॉट एंड डेटेड डॉट डॉट। हमने क्या किया, फाइनल कॉल ड्यू एंट्री किया। फाइनल कॉल ड्यू किया, क्या करेंगे हम लोग, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। आप क्या देख लो कि हमने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, सेटअप कर लिया क्या क्या है, और हम लोग शेड्यूल वाइज में क्या कर रहे हैं, जर्नल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। जब जब रिसीव वर्ड आता है तभी तभी अरियर के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन इस सम्स में कहीं कोई भी अरियर नहीं है, यानी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रिसीव करेंगे। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जब कोई अरियर हुआ ही नहीं तो जितना हमने ड्यू किया सारा हमको मिल गया, यानी 16,000। नारेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन, being final call money on 4,000 shares at the rate of ₹4 each, comma received 4 each, comma received। और ये मेरा सम्स कंप्लीट हो गया। इसको ऐड करने का, इस जर्नल को ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऐड नहीं होता है। तो आपने क्या देखा, सम नंबर 6। ये सिंपली हमने दिखाया है कि इसमें नरेशन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हर एक सम में ये नरेशन हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सम सॉल्व करेंगे। नरेशन सब जगह हमको ऐसे ही लिखना है। अब हम लोग एक फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को नरेशन भी देखा हम लोगों ने, तो क्वेश्चन समझने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि बार बार नरेशन आ जा रहा था। तो नरेशन वो फिक्स है, उसको बार बार लिखने का दरकार नहीं है। हमारे क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, हाँ एग्जाम में लिखना तो जरूरी है। अभी हम फिर एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, सम नंबर 7। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। सम नंबर 7 को करते हैं, विदाउट नरेशन करते हैं। नरेशन आप तो देख चुके कैसे लिखा जाता है, तो विदाउट नरेशन करते हैं। आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन में बोला गया है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड, मोहन लिमिटेड, तो हम लोग इन बुक्स में क्या लिखेंगे, मोहन लिमिटेड। In the books of Mohan Limited, 2 lakh, which is divided in 20,000 equity share of ₹10 each। यानी मोहन लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख रुपया, वो है कैसा, तो 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला है। आउट ऑफ दिस शेयर 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड, जिसमें से वो 12,000 इक्विटी शेयर जो है इशू करना चाहता है टू द पब्लिक, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट। और यहाँ फिर अलॉटमेंट में कहीं कोई प्रीमियम या डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, यानी ये अलॉटमेंट पार होना है। 4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी एक ही कॉल है यहाँ पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल का मतलब सिंगल कॉल है, वही फर्स्ट कॉल वही फाइनल कॉल है। ऑल द अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी entries in the books of Mohan, in the books of company, यानी मोहन लिमिटेड। तो आपने क्या देखा कि उसके पास 2 लाख रुपए है, ऑथराइज कैपिटल है, जो कैसा है, तो 20,000 इक्विटी से 10 रुपये वाला है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 12,000 इक्विटी से पब्लिक को देना चाहता है, और जितना वो देना चाहता है पब्लिक उतना ही लेने के लिए राजी भी है। यानी यहाँ भी पब्लिक ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस बिल्कुल नहीं, जितना कंपनी देना चाहती है उतना ही लेने वाला पब्लिक भी है।
एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और कॉल है, यानी सिंगल कॉल है, एक ही कॉल है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग को स्टेप बाय चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या करेगी, एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। तो एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री सम नंबर 7 है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हमने पहले बोला कि बिंग लिख के हमने छोड़ा। नरेशन जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, शेयर 12,000 देना चाहती है और एप्लीकेशन का जो रेट है, एप्लीकेशन का जो रेट है वो है ₹2। तो 12,000 इंटू 2, 24,000 अमाउंट, 24,000 अमाउंट एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी क्या करेगा, ये एप्लीकेशन का पैसा को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा तो आया नहीं, जितना कंपनी चाहता था उतना ही आया। अगर एक्स्ट्रा आता तो उस केस में रिफंड या फिर एडजस्टेड पॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा तो आया नहीं, जितना कंपनी चाहती थी उतना ही आया। तो जितना चाहती थी अगर उतना आता है तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, कैपिटल में। तो इसका सेकेंड एंट्री होगा हम लोग का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो टोटल मिला सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो। नरेशन के लिए हम स्पेस छोड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन खत्म। अब कंपनी का सेकंड स्टेप क्या होता है, वो अलॉटमेंट के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट पब्लिक से डिमांड करता है। इसको अलॉटमेंट बोलते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट पब्लिक से डिमांड करता है, इसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो कंपनी का है ₹4 ऑन अलॉटमेंट, यानी कंपनी अब क्या करेगी, अलॉटमेंट के लिए पब्लिक को बताएगी, यानी सेकंड कॉल डिमांड करेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करेगी। तो ये ₹4 करके पर शेयर। तो अलॉटमेंट का क्या केस है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट अगर रहेगा तो क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। अगर प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज पार होता है, और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी ये पार में है। तो पार के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, ड्यू एंट्री करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिसीव एंट्री करेंगे। तो पहले ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account. Break up 12,000 share into 12,000 share into ₹4, 48,000। नरेशंस के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया। हमने क्या किया, अलॉटमेंट ड्यू किया पार वाले। अब क्या करेंगे हम लोग, रिसीव करेंगे। तो रिसीव जब जब करते हैं तभी तभी अरियर का कॉन्सेप्ट या एडवांस का भी कॉन्सेप्ट तभी तभी आता है। बट अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि एंट्री होता कैसे। तो अरियर है नहीं, बिल्कुल इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी शेयर होल्डर कहीं भी फेल नहीं किया है, इसका मतलब इसमें अरियर नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली वे में रिसीव करेंगे, यानी जितना हमने ड्यू किया सारा पैसा हमको मिल गया। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account, same amount 48,000 and 48,000, क्योंकि कोई भी अरियर है नहीं, जो हमने ड्यू किया सारा हमने रिसीव कर लिया। तो मेरा अलॉटमेंट भी हो गया खत्म। अब आता है कॉल। अब कॉल कॉट है यहाँ पे, तो एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, जिसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला गया है। तो एक ही कॉल हम क्या करेंगे, कॉल ड्यू करेंगे और कॉल रिसीव करेंगे। तो पहले ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रेकअप 12,000 इंटू ₹4। इसका भी रेट क्या था, 4 था। अब इसका भी रेट क्या था, 4 पर शेयर था। अमाउंट 48,000, 48,000।
नरेशन के लिए हमने स्पेस छोड़ रखा है। अब क्या करेंगे, हम इसको रिसीव करेंगे। जब जब रिसीव करेंगे तभी तभी अर्लियर या एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, बट इस शब्द में कोई भी शेयर होल्डर कहीं भी अर्लियर नहीं हुआ है, ना ही एडवांस का कोई केस है, तो रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जब ना कोई अर्लियर है ना कोई एडवांस है, तो जो भी हमने ड्यू किया सारा हमने रिसीव किया। अमाउंट 48 और ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इशू ऑफ शेयर के जर्नल को क्या कहते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का जो केस है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों ने देखा। अगला जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं छोटा सा अर्लियर डालने का कोशिश करूंगा। आप लोग पहले इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर हम इसमें अर्लियर को इन करेंगे।